गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पार्ट 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है आदर्श नागरिक। आदर्श नागरिक कौन होते हैं? आदर्श नागरिक वे होते हैं जो सुख संपत्ति सुख और समृद्ध बनाते हैं, जो बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, और अपने कर्तव्यों को पूर्ण रूप से उसका पालन करते हैं। तो हम आगे इस पार्ट में पढ़ते हैं। एक समाज, देश या राष्ट्र में सभी प्रकार के नागरिक होते हैं। अच्छे, बहुत अच्छे, सामान्य, बुरे, बहुत बुरे। देश में, राष्ट्र में और समाज में बहुत प्रकार के नागरिक होते हैं, जो कि कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं और कुछ बहुत बुरे होते हैं। अच्छे और आदर्श नागरिक देश को शक्ति संपन्न, सुखी और समृद्ध बनाते हैं। जो अच्छे नागरिक होते हैं, अच्छे गुण वाले होते हैं, परिश्रम करने वाले व्यक्ति होते हैं, वह देश को शक्ति संपन्न, सुखी और समृद्ध बनाते हैं। आइए प्रस्तुत पाठ के माध्यम से हम जानते हैं कि एक आदर्श नागरिक में क्या क्या गुण होने चाहिए। इस पाठ में हम यही देखेंगे कि एक आदर्श नागरिक में कौन कौन से गुण होते हैं। ठीक है, पाठ में हम आगे बढ़ते हैं। कुछ बड़े बड़े लोगों के पैदा हो जाने से देश बड़ा नहीं हो सकता। देश बड़ा होने के लिए आवश्यक है कि हमारे सभी देशवासी अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझें और उसी के अनुसार कार्य करें। ठीक है, कुछ बड़े बड़े लोग पैदा हो जाते हैं जो अमीर होते हैं पैसों से, है ना। तो उनके पैदा हो जाने से देश बड़ा नहीं होता। देश किससे बड़ा होता है? आवश्यक होने का कारण क्या है कि सभी देशवासी अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझें, जानें और उस पर कार्य करें। हम किसी श्रेणी अथवा जाति के चक्कर में ना पड़े। हमें किसी भी श्रेणी या जाति के चक्कर में ना पड़ना चाहिए कि यह निम्न वर्ग का है, यह उच्च श्रेणी का है, यह निम्न श्रेणी का है। ठीक है, इस बात का ध्यान सभी लोग रखें कि देश सबका है। यह आपको ध्यान रखना है कि सभी का देश है, किसी एक व्यक्ति का समूह का नहीं, किसी एक व्यक्ति या समूह का देश नहीं है। देश तभी सुदृढ़ रह सकता है जब सब लोग अपना अपना कार्य समुचित प्रकार से करें। देश जब भी कार्य प्रगति में हो सकता है जब सभी अपना अपना कार्य अच्छे ढंग से करें। हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता कार्यकुशल नागरिकों की है। कार्यकुशलता क्या है और कार्यकुशल व्यक्ति कौन है? अब हम आगे इस पाठ में पढ़ेंगे कार्यकुशलता क्या है। पहले तो हम कार्यकुशलता पढ़ेंगे। कार्यकुशलता का पहला अंग तो यह है कि हम अपने कार्य को अच्छी तरह जानें। हमें कोई भी कार्य करने से पहले उसे अच्छी तरह जानना आवश्यक रहता है कि किस काम को करने से वह कार्य संपूर्ण हो जाएगा। हम में से अधिकतर लोग कार्य को उठा तो लेते हैं पर उसे अच्छी तरह जानते नहीं जानने का यत्न करते हैं। हम भी अधिकतर देखते हैं कि हम किसी भी कार्य को करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि वह कैसा किया जाए। उसे अच्छी तरह हम जानते नहीं हैं और उसको अच्छी तरह करने का यत्न भी नहीं करते, प्रयत्न भी नहीं करते। जब सफलता नहीं मिलती तो अपने को दोष न देकर दूसरों को हम दे देते हैं, और उस कार्य में जब अगर हमें सफलता नहीं मिलती है तो हम अधिकतर क्या करते हैं कि दूसरे के ऊपर दोष ढोल देते हैं कि यार इसकी वजह से, दूसरे की वजह से कार्य हमारा नहीं हो पाया है। साधारण रूप से शायद यह समझा जाता है कि घास छिलना या झाड़ू देना सरल काम है। यदि इन कामों को करने की कोशिश करें तो मालूम हो जाएगा कि इनके लिए भी कितनी शिक्षा की आवश्यकता होती है। जो भी कार्य है, छोटा हो या बड़ा, हमें उसे बिना सोचे समझे करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पहले उसे समझना चाहिए कि यह किस प्रकार से होगा। ठीक है, हम कार्य के ब्यौरे पर ध्यान नहीं देते और न उसमें योग्यता तथा निपुणता प्राप्त करने का ही यत्न करते हैं। हम जो भी कार्य है उसका ब्यौरा को नहीं देखते हुए हम उसमें योग्यता देखते हैं कि इसमें हमें योग्यता मिलेगी,
ठीक है। निपुणता प्राप्त करने का हम यत्न करते हैं कि लोग हमें अच्छा कहेंगे कि यह कार्य कर देंगे, हम योग्य हो जाएंगे, लेकिन उसको हम क्या करते हैं कि उसका ब्यौरा नहीं देखते, मतलब उसके जो भी कारण है कि किस वजह से ये कार्य होगा, कैसा होगा। ठीक है, इससे हमारा काम खराब हो जाता है। यदि हम लोग अपने अपने काम के एक एक अंग को समझें तो उसमें प्रवीण होने का ध्यान रखें, तो हम अपनी और अपने काम दोनों की वृद्धि और उन्नति कर सकते हैं। ठीक है, यदि हम उसके जो काम है उसके एक एक अंग, एक एक पार्ट्स को हम देखें कि कैसा करना है, तो हमें उस कार्य को करने में जागरूकता आएगी, उससे हम उन्नति को प्राप्त करेंगे और हमारी वृद्धि भी होगी। आगे हम देखते हैं, कार्यकुशलता छोटे और बड़े का भेद नहीं जानती। जो कार्यकुशल होगा वह आरंभ में चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, अवश्य उन्नति करेगा। ठीक है, इसके विपरीत जो कार्यकुशल ना हो वह आरंभ में चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अवश्य ही गिरेगा। इसका मतलब यह है कि हम जो भी कार्य करते हैं, है ना, वो छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है, तो वह उन्नति की ओर अग्रसर रहेगा। इसके विपरीत जो कार्यकुशल ना होते, जो कार्य नहीं करने में रुचि नहीं रखते, परिश्रम नहीं करते हैं, तो वह पहले से तो बहुत बड़ा कार्य कर लेता है लेकिन बाद में वह गिर जाता है, मतलब उसका कार्य सफल नहीं होता है। अब कार्यकुशलता का दूसरा अंग है कि अपने काम को महत्वपूर्ण समझना। जो भी हम कार्य, जिसने भी हमें कार्य करने को दिया है या काम कर रहे हैं, तो उसे महत्वपूर्ण समझे, क्योंकि हर कार्य महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण होगा, समझेंगे जब तो हम उसको पूरा कर पाएंगे। कार्यकुशल व्यक्ति अपने कार्य में गर्व का अनुभव करता है। अगर सफाई करने वाला यह अनुभव करे कि मेरे बिना सारा संसार गंदा रहेगा, यदि कपड़े धोने वाला यह अनुभव करे कि मेरे बिना सारे संसार के कपड़े मैले कुचेले रह जाएंगे, और यदि कपड़े की सिलाई करने वाला यह जान ले कि मेरे बिना सब लोग नींवग्रस्त हो जाएंगे, तो वे भी अपना महत्व समझेंगे और अपने कार्य को उत्तम से करेंगे। ठीक है, तो हमें जो भी कार्य करता है जो भी व्यक्ति, तो उसको उसका महत्व समझना चाहिए कि हमारे बिना कोई काम नहीं हो सकता, हम करेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए उसको महत्व देकर महत्वपूर्ण कार्य करना चाहिए। कार्यकुशल व्यक्ति अपने काम को अच्छा और महत्वपूर्ण मानता है और उस पर गर्व करता है। कार्यकुशल धोबी अपने हाथ के धुले साफ कपड़े से वही हर्ष और आनंद प्राप्त करता है, मतलब खुशी प्राप्त होती है उसे। जो कवि अपनी कविता से, योद्धा अपनी वीरता से और व्यापारी अपने खजाने से कार्यकुशलता का तीसरा अंग क्या है? परिश्रम। परिश्रम मतलब मेहनत। आप जितनी मेहनत करोगे, मेहनत से कार्य करोगे, तो वह अवश्य सफल होगा। जो परिश्रम करने को तैयार नहीं है वह कुछ नहीं कर सकता। जो बैठे बैठे सोचता है कि काम हो जाएगा, लेकिन वह काम होता नहीं। परिश्रम करना आवश्यक है, मेहनत करना जरूरी है। सतत परिश्रम ही आगे ले जा सकता है, सुस्ती पीछे धकेलती जाएगी। संसार के बड़े बड़े कार्य करने वाले 24 घंटे में ही इतना काम कर लेते हैं जितना साधारण लोग हफ्तों और महीनों में नहीं कर पाते। बड़े बड़े संसार के बड़े बड़े कार्य करने वाले हैं, जो संसार के बड़े बड़े कार्य करते हैं, वह 24 घंटे में इतना कार्य कर लेते हैं कि हम साधारण लोग जो है वह हफ्तों और महीनों में नहीं कर पाते हैं। सतत परिश्रम ही प्रकृति का नियम है। हमेशा परिश्रम करना चाहिए, निरंतर परिश्रम करना चाहिए, यही प्रकृति का नियम है और हमें भी इस नियमों का पालन करना चाहिए। जो इस नियम का पालन नहीं करेगा वह कष्ट पाएगा। कार्यकुशल नागरिक अपने कार्य को जानने वाला, उस पर गर्व करने वाला और उस कार्य में परिश्रम करने वाला होता है। उसके बाद में आदमी की परख बड़ी बड़ी बातों से उतनी नहीं होती जितनी उसके छोटी छोटी बातों से होती है। आदमी की जो परख हम करते हैं कि आदमी कैसा है,
कुछ आदमी ऐसे रहते हैं जो बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं, है ना, कि ज़्यादा ही बड़ी बातें करते हैं जो उसके द्वारा संभव नहीं हो सकती। लेकिन जो कम बोलता है, जो छोटी बात करता है, सटीक बोलता है, वह सफल होता है। छोटी छोटी बातें ही आगे चलकर बड़ी हो जाती है। छोटा सा छेद बड़े से बड़े जहाज को डुबो देता है। छोटी सी फुंसी बड़े से बड़े पहलवान को मार सकती है। अतः छोटी छोटी बातों की उपेक्षा मत कीजिए, वे बड़ी से बड़ी बातों से बड़ी है। कार्यकुशल व्यक्ति सबका और सबके कामों का आदर करता है। वह दूसरों की उतनी ही उपयोगिता समझता है जितनी अपनी समझता है। यदि हम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम उन लोगों से अपने प्रति चाहते हैं, तो हम सहज ही सच्चे नागरिक बन सकते हैं। हमें क्या है कि दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसे कि हम अपने प्रति चाहते हैं कि सामने वाला हमारे लिए व्यवहार अच्छा करे। इसलिए हमें भी दूसरे के प्रति व्यवहार कैसा करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि कोई हमसे कोई वस्तु मांग कर ले जाए तो हम चाहेंगे कि वह हमको उसी हालत में मिले जिसमें हमने उसे दिया था। यदि कोई हमको वचन दे तो हम चाहेंगे कि वह ठीक तरह से समय पर उसे पूरा करे। सड़क पर चलते समय हम चाहेंगे कि सड़क पर कहीं भी केले के छिलके आदि न पड़े हो। यदि अकस्मात अचानक किसी केले के छिलके पर हमारा पैर फिसल जाए तो हम चाहेंगे कि राह चलते लोग हमारी सहायता करें, न कि उपहास, न कि हंसी उड़ाए। यदि हम रेल की खिड़की से टिकट ले रहे हैं तो हम यह चाहेंगे कि पीछे के लोग धक्का न दें और आगे बढ़ने की कोशिश न करें। हमको चाहिए कि अपनी बात का सदैव निर्वाह करें, वचन का पालन करें, उधार ली गई वस्तु को उसी हालत में उसी समय लौटा दें, रास्ते में गंदगी न फैलाएं आदि। इसके साथ ही यदि परिश्रम और लगन से अपना कार्य करें तो हम आदर्श नागरिक बन सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये पाठ आदर्श नागरिक कैसे होते हैं उसके दिया गया है, उसके द्वारा दिया गया है। तो आपको भी इन्हीं बातों का ध्यान में रखना है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें आप अगर कुछ ही कार्य को करते हैं तो उसमें मेहनत और परिश्रम आपको लगन से करनी पड़ेगी, जब भी आपका कार्य सफल होगा। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर मैं सेंड कर दूंगा आपको। धन्यवाद।